नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बेहद जरूरी जानकारी, क्योंकि नाग पंचमी आने वाली है। काल सर्प दोष का तोड़ है ये मुहूर्त, काल सर्प दोष का। तो सबसे पहले फोन करो या मत करो, व्हाट्सएप पर जानकारी आपको मिल जाएगी। फोन का इंतजार मत करिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से फोन आ रहे हैं तो हो सकता है आपको बार बार फोन हमारा एंगेज में दिखाई दे। इसीलिए कोई भी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बड़े आराम से मिल जाएगी जब भी आपको पूजा करनी है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या आ रही है, बहुत प्रकार के निवारण करवाए, बहुत इलाज कराए, तो कम से कम आपने बाहर देख लिया, अब आप अपने अंदर भी झांक लो। क्या आपकी कुंडली में किसी तरह का दोष है? क्या आपने उसे जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी यह सोचा कि मेरे साथ वाला इंसान इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया है, तरक्की करता जा रहा है, आखिरकार मेरे अंदर क्या टैलेंट नहीं है? क्या मेरे अंदर किसी चीज की कमी है, या फिर मैं इन चीजों को नहीं सीख सकता? क्या वजह कि जिसकी वजह से आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो 4 कदम बैक हो जाते हैं, मतलब पीछे लौट आते हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 9 तारीख की नाग पंचमी, 9 तारीख की नाग पंचमी मतलब ये मान के चलिए ये एक इस तरह का तोड़ है, जिस तरह से भगवान श्री राम ने अमोघ बाण के द्वारा रावण का संहार किया था, वध किया था। अगर वो बाण नहीं होता, अगर वो दिन नहीं होता, क्योंकि दोनों की राशि अगर आप देखेंगे तो दोनों का नाम रा से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, चिंता मत करिए, सबसे पहले अपने अंदर झांकिए। 35 साल के आसपास तो आप हो चुके होंगे, तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि 18 साल से 35 साल तक तो मुझे अपनी बाजुओं पर विश्वास रहता है, अपनी ताकत पर विश्वास रहता है। लेकिन जब ताकत हमारा साथ छोड़ देती है, या फिर ताकत हमारी सही डायरेक्शन में नहीं लगती है, जो और लोगों ने, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने लगाई थी और वो एकदम आगे निकल गए, हम उल्टे पीछे आ गए। तो अपने अंदर झांकिए। अगर कुंडली में आपकी में किसी भी तरह का दोष है तो ध्यान रखिए कि वो दोष आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। रही बात कुंडली में काल सर्प दोष की दोस्तों, तो ध्यान रखिए, कुंडली में दोष हो या ना हो, मेरी कुंडली में नवग्रह बैठे हुए हैं। नवग्रह में राहु भी शामिल है और केतु भी शामिल है। मतलब अगर कुछ क्रूर ग्रह मेरी कुंडली में मौजूद है, कुछ गर्म ग्रह मेरी कुंडली में मौजूद है, तो अगर मैं पूजा करवा लूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि उनका दुष्प्रभाव भी खत्म होगा। तो कुंडली में आपके में काल सर्प दोष हो या ना हो, आप एक ऐसे मुहूर्त पर पहुंच चुके हैं कि इस दिन कराई गई पूजा आपको बहुत अच्छा फल दे सकती है। यही वजह है दोस्तों कि हमने त्र्यंबकेश्वर में, जो कि सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया जाता है, जब कुंडली में काल सर्प दोष हो, मुहूर्तों में नाग पंचमी हो, तो फिर स्थान में त्र्यंबकेश्वर के अलावा दूसरा स्थान हो ही नहीं सकता। त्र्यंबकेश्वर के अलावा दूसरा स्थान नहीं हो सकता। अगर उसके हम लमसम स्थान की बात करते तो उज्जैन, लेकिन उज्जैन में आसपास, मतलब मंदिर में ही पूजा कराते, घाट पे पूजा तो नहीं कराते, ठीक है, लेकिन उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी को आपकी पूजा नहीं हो सकती। तो वही बता रहा हूं मैं आपको, दोष हो या ना हो, नाग पंचमी है तो काल सर्प दोष या राहु केतु की शांति अगर आप करवाएंगे तो इस पूजा का आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होना है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में पूजा के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। 2 तरह से पूजा होगी। एक तरह की पूजा तो संभव ही नहीं है, मतलब जो वरदानी पंडित जी हैं, वरदानी पंडित जी के द्वारा आपकी प्राइवेट पूजा संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सभी लोग ग्रुप में पूजा करने वाले हैं, सभी लोग ग्रुप में पूजा करने वाले, तो और बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं।
अगर किसी और पंडित जी से आपकी बात हो जाती, संपर्क हो जाता है जो बाहर के हों, तो हम नहीं कह सकते, तो आपकी प्राइवेट पूजा भी संभव है। ठीक है, तो ध्यान रखिए पूरे त्र्यंबकेश्वर में करीब 200 के आसपास वरदानी पंडित जी हैं, और टोटल अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो बाहर के भी पंडित जी आके बस चुके हैं वो करीब 15 से 20 हजार पंडित जी त्र्यंबकेश्वर में मौजूद है। अब सोचिए ऐसा महामुहूर्त, अचूक मुहूर्त है, तो वरदानी पंडित जी के पास ज्यादातर लोग वो आते हैं जो कोई मंत्री होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर होते हैं, आईएएस आईपीएस टाइप के होते हैं, क्योंकि इनकी पूजा इनको करनी है, बजे को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके बाद रह जाती है ग्रुप की पूजा। तो ग्रुप की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ग्रुप की पूजा में 25-30 लोगों से ज्यादा ना हो। अगर 100-200 लोगों के साथ आप पूजा कर रहे हैं तो बस आप ये मानिए कि पूजा नहीं, आप केवल इस मुहूर्त वाले दिन मात्र फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो निर्भर करता है आपके ऊपर कि ऐसे महामुहूर्त पर या अचूक मुहूर्त पर अगर आप विधि विधान से पूजा करने से चूक रहे हैं, और अगर वरदानी पंडित जी के संपर्क में अगर आप आ गए हैं और 100-200 लोगों के साथ अगर आपकी पूजा होने वाली है, तो आप खुद समझ लो मैं क्या बताऊं आपको कि आपकी पूजा का फल क्या प्राप्त होगा। हमारा उद्देश्य यही है, और यही वजह है दोस्तों कि इस बार हमारे चैनल के माध्यम से महापूजा आयोजित की जा रही है त्र्यंबकेश्वर में। 1 दिन की, 3 दिन की और 5 दिन की पूजा। जो भी लोग अभी हमारे पास जो बुकिंग आई है, हमारे पास एक बुकिंग आई है जो 5 दिन की पूजा की है। ये पूजा बहुत ही क्योंकि विशेष मुहूर्त है नाग पंचमी का, तो ये पूजा आपकी इस तरह से होगी जो एक कैमरे में भी कैद होगी, जिसे आप भविष्य में देख सकते हैं कि आपने त्र्यंबकेश्वर में इस तरह की पूजा करवाई थी। और केवल आप नहीं, आपके बच्चे भी, क्योंकि हमने जो प्लान किया है कि आपकी जो पूजा होगी, पूजा की रिकॉर्डिंग होगी, और रिकॉर्डिंग को हम लोग एक पेन ड्राइव के माध्यम से या किसी ड्राइव के माध्यम से आपको सौंप देंगे। संभव हो सका तो उसी समय, या फिर आपको कोरियर के माध्यम से इस तरह से भेजा जाएगा। आपको पता चलना चाहिए, पूजा करने के बाद भी पता चलना चाहिए कि मैंने जो पूजा करवाई थी वो वरदानी पंडित जी थे, या फिर ऐसे ही हमें गुमराह किया गया था। क्या हमारी पूजा उसके मुताबिक थी, जितना हमने पैसा खर्च किया, जितना हमने समय बर्बाद किया, या फिर जो भी है। तो ये आपके लिए भी एक सबूत के तौर पर रहेगा, जिसे कभी भी आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारी पूजा वरदानी पंडित जी ने नाग पंचमी वाले दिन की है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये मुहूर्त आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, आपकी यादगार रहनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि आप प्राइवेट पूजा करके आए हैं और आपको उस पूजा का फल प्राप्त होने लग रहा है। तो आपको यह बात विश्वास होनी चाहिए कि मैंने जो पूजा कराई थी उसका फल मुझे प्राप्त होने लग गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूजा आप वरदानी पंडित जी से करवाएं। मंदिर से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये रहते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा दूरी पर पूजा करवा रहे हैं, या फिर जो गजानन महाराज की धर्मशाला उसके आसपास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अगर आप ये पूजा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये पूजा कोई बाहर के गुरुजी करने वाले हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मुहूर्त आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बड़े जत्नों के बाद ऐसी स्थिति आती है कि हम विशेष मुहूर्त में और विशेष प्रकार की पूजा कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की कोई पूजा करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। प्राइवेट और ग्रुप पूजा की आपकी पूरी पूजा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हम अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ अगर गलत भी होता है तो हम वीडियो के माध्यम से यहां पर बैठे हुए हैं। बस कुछ भी एडवांस बुकिंग करने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा दोबारा से सोचना होगा कि आप
कहीं हमारे चैनल की बजाय किसी दूसरे लोगों से तो बुकिंग नहीं करवा रहे हैं, और फिर अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा गलत सलत होता है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ध्यान रखिए, अगर हम नाग पंचमी को पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा भी वरदानी पंडित जी से और सही मुहूर्त में होनी चाहिए, विधि विधान से होनी चाहिए, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।